नमस्कार, मैं हूं कैलाश लालवानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हाले हलचल। ले चलते हैं आपको कोल इंडिया के एससीसीएल के सुहागपुर एरिया की ओर, जहां पर ग्राम रामपुर में रहने वाले एक वृद्ध ने महाप्रबंधक सहित तमाम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखकर आत्मदाह का अल्टीमेटम दिया है। वृद्ध का कहना है, आरोप है कि उसकी जमीन जो है धोखे से किसी ने सहमति पत्र पर दस्तखत करा लिए और उस पर नौकरी करने का प्रोसेस जो है कोल इंडिया आगे बढ़ा रहा है। बीते कई सालों से वे भटक रहा है, लेकिन कोल इंडिया के अधिकारी जो है वे सुनने को तैयार नहीं है। थक हार कर वृद्ध ने अल्टीमेटम दिया, एक पत्र सौंपा है कि यदि 7 दिनों के अंदर निराकरण नहीं होता तो परिवार सहित एरिया मुख्यालय के महाप्रबंधक कार्यालय के समय आत्महत्या को मजबूर होगा। क्या है पूरा मामला, आपको ले चलते हैं हम शहडोल जिले के अंतिम छोर पर, जहां ग्राम रामपुर में रहने वाले एक वृद्ध की जमीन अधिग्रहण में ले ली गई। कोल इंडिया के द्वारा रामपुर बटरा मेगा प्रोजेक्ट में उस व्यक्ति की जमीन ले ली गई और फिर उसे मुआवजा भी दिया गया। जब नौकरी का मामला सामने आया तो उसे ये पता चला कि दीपक कुमार तिवारी पिता कमला प्रसाद तिवारी तथा कृष्ण कुमार मिश्रा पिता रामकरण मिश्रा ने जब उसके साथ कार्यालय जाते थे तो धोखे से सहमति पत्र पर दस्तखत करा लिया था और अब वे उसकी जमीन पर नौकरी करने वाले हैं। वृद्ध के पुत्र आदि ने इसकी शिकायत कलेक्टर को दी, एसडीएम को दी, इसके पहले पुलिस को भी दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हालांकि इस मामले में शहडोल कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद ने जांच करवाई और बीती 6 दिसंबर 2023 को पत्र क्रमांक 9354 लिखा महाप्रबंधक सुहागपुर एरिया को और उससे अवगत कराया कि इस मामले में जो दूसरे व्यक्तियों को नौकरी दी जा रही है उसे रोका जाए, उस प्रोसेस को रोका जाए और जो शपथ पत्र उसके द्वारा दिया गया है उसे निरस्त कर दिया गया है शासन के द्वारा, तथा इस मामले को रोका जाए। लेकिन कार्यवाही नहीं रुकी। इतना ही नहीं, एसडीएम सुहागपुर और अपर कलेक्टर ने भी अलग अलग तारीखों को पत्र भेजे महाप्रबंधक को सुहागपुर एरिया के कि इस कार्यवाही को रोका जाए, जो दीपक तिवारी और कृष्ण कुमार मिश्रा को नौकरी दिए जाने का प्रोसेस हो रहा है उसे निरस्त किया जाए। लेकिन वृद्ध का कहना है कि कोल प्रबंधन के अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। उससे धोखे से दस्तखत करा लिए गए सहमति पत्र पर और अब उसके पुत्र की जगह किसी अन्य को नौकरी मिलने का प्रोसेस अंतिम पायदान पर है। 65 वर्षीय वृद्ध नान बाबू साहू के भूखंड कोल इंडिया ने अधिग्रहित कर लिए, मुआवजा भी दे दिया नियमानुसार, लेकिन नियमानुसार जो नौकरी मिलनी थी वह नहीं मिली। चूंकि उसकी भूमि 2 एकड़ से कम थी, उसके पुत्र और उसके अन्य जो रिश्तेदार थे वे थोड़े से भूखंड के लिए अन्य लोगों से चर्चा कर रहे थे, सहमति पत्र लेने की तैयारी कर रहे थे कि उस सहमति पत्र लेकर 2 एकड़ पूरा कर लिया जाए और उसके उपरांत नौकरी ली जाए। लेकिन इसी दौरान थी कुछ बदमाशों ने वृद्ध से दस्तखत करा लिए और उसकी जो भूमि थी, मूल भूमि थी, उसे सहमति पत्र उसका बनवाकर अपने नाम पर नौकरी का प्रोसेस आगे बढ़ा दिया। हालांकि अब नान बाबू साहू ने अल्टीमेटम दे दिया है और देखना है कि इस मामले में महाप्रबंधक सुहागपुर एरिया क्या करते हैं। कोल इंडिया के सुहागपुर एरिया और एससीसीएल मुख्यालय बिलासपुर में बैठे अधिकारी क्या करते हैं, यह अभी प्रतीक्षित है। देखना है कि 7 दिनों के भीतर पुलिस क्या करती है। पुलिस ने भी इस मामले में सुस्ती दिखाई है। जब शिकायत प्रमाणित हो गई और यह प्रमाणित हो गया और प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया तो पुलिस ने भी इस मामले में धोखा करने वाले लोगों के खिलाफ अभी तक एफआईआर नहीं की। तमाम शिकायतें हैं, तमाम आवेदन हैं। देखना यह है कि उनका निराकरण होता है या फिर 7वें दिन नान बाबू और उसका परिवार आत्महत्या को मजबूर होता है। मेरा नाम नान बाबू साहू है। मैं ग्राम रामपुर में के निवासी हूँ। मेरा जो ज़मीन रहा कोई मानस में फंस गया, उसमें लोग बोले कि तुम्हारे खेत मुआवजा का वो है, पेड़ पौधे का पैसा हम दिलाएंगे, और ज़मीन को वो धोखाधड़ी करके शपथ करवा लिए। अब मैं जब उनसे कुछ बोलता हूँ तो मेरे पते नहीं बताते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा माने जो ज़मीन है शेष भाग, एक तो भाई नहीं मेरे पास, जब नहीं है तो कोई सुनने वाला नहीं है तो मरने के अलावा अब क्या रास्ता है। मेरे को वही रास्ता दिखता है उसका बस। शिकायत कब कब कहाँ की, कितने महीने पहले शिकायत हम किए हैं साहब? 2 महीनों के बाद हो गया रहा, इसके बाद ही किए हैं। 18 का बात है, 18 या 19 के अंतर्गत की बात है। कहाँ किए हैं? कलेक्टर साहब के यहाँ किए, एसपी के यहाँ किए, थाना में किए, कोई सुनने वाला नहीं। काली में भी किए हैं।
क्या जहाँ चाहते हैं? जाते हैं बोलते हैं हाँ हाँ हो जाएगा तुम्हारा काम, और कोई ध्यान ही नहीं देता है। क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि हमारा भूमि वापस करवा दिया जाए, और जो अपना पैसा वो दिलाए हैं शपथ में, तो अपना पैसा वापस कर लें। जो मुआवजे के लिए नहीं बोले थे कि मुआवजा करवा दे दिला देंगे, वही राशि अपना ले लें, हम उनके देने के लिए तैयार हैं। तो पैसा हम मारने नहीं चाहते हैं। आपने कोई आत्मदाह की शिकायत की है, आवेदन दिया, क्या है, कब दिया? आवेदन साहब कम से कम 2 महीने बाद ही किए हैं। जीएम ऑफिस के में जाके शिकायत किया है, और 8 दिन के अंदर अगर नहीं हो तो मैं आत्मदाह कर लूँगा।